नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि आपको पता है कि जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स है इसकी डेट आ चुकी है। 22 दिसंबर को आपका पेपर है, ठीक है, जिसके लिए 35 दिन, देखा जाए तो मोटे मोटे 35 दिन बचे हुए हैं, 35-36 दिन। अब इन दिनों की जो अंतिम एक स्ट्रेटजी होती है वो क्या हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आपने केवल इतना फॉलो कर लिया तो आपका प्रीलिम्स आराम से आप निकट हो जाओगे प्रीलिम्स निकालने के, ठीक है। अब इसमें है क्या वो समझना है थोड़ा सा, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम देना है इस वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। कोई भी सजेशन हो जरूर बताना, लेकिन पहले पूरा वीडियो देखने के बाद समझिए। यूपी पीसीएस और आरओ मैं दोनों की बात एक बार कर दूं, ठीक है, उसके बाद शुरू करते हैं। यूपी पीसीएस आपका 22 दिसंबर है। आरओ आपका कुंभ के बाद है। कब? कुंभ के बाद। कुंभ के बाद का मतलब है कि ये अब मार्च या अप्रैल में हो सकता है, ठीक। तो इसको तो अभी छोड़ ही दो। दूसरी चीज, जो लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, कई लोग आरओ भी फॉर्म भरे हुए हैं, लगभग सभी लोग हैं जो कि यूपी पीसीएस भी दे रहे हैं। तो ये 1 महीने 35 दिन बचे हुए हैं, उनको अच्छे से आपको कवर करना है, ठीक। वो कैसे करना है समझना है अच्छे से। आरओ वाले क्या करें वही बता दें। आरओ वाले क्या करें, पहले आरओ देख लेते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट का पॉइंट, उसके बाद यूपी पीसीएस की बात करते हैं, ठीक है। देखिए, आपको पता है जो भी लोग जुड़े हैं पहले से, तो उनको पता है कि जो 40,000 एमसीक्यू सीरीज चल रही थी वो दोनों के लिए चल रही थी। अब वो एक तरीके का एक रिवीजन था, ठीक है। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा था, वो एक तरीके का रिवीजन था। आप पहले से पढ़े हुए हो तो आपको मजा आएगी, ठीक है। इस टाइप का मेरा एक्सप्लेनेशन और जो कंटेंट था वो मैंने आपको दिया था। कई लोगों ने देखा भी, उनको मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो एग्ज़ाम है उसमें थोड़ी सी आफत आ गई, तो ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। और फिर जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ, ऑनलाइन प्रोटेस्ट शुरू हुआ या वहाँ जाके प्रोटेस्ट शुरू हुआ, इससे क्या हुआ कि 40,000 एमसीक्यू सीरीज मैंने बंद कर दी थी कुछ समय के लिए। जो छात्र केवल आरओ दे रहे हैं, केवल उनको यूपी पीसी से मतलब नहीं है, उनको केवल आरओ देना है। तो आरओ में भाई साहब मार्च अप्रैल मतलब कुंभ के बाद होना है ये आरओ पेपर। तो अब आप क्या करें कि जो आपका वीक पॉइंट है, भाई देखो तैयारी तो आपकी ठीक ठाक थी 22 दिसंबर के लिए, लेकिन जो आपका वीक पॉइंट है अब उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। वीक पॉइंट को आपको अच्छे से तैयार करना है, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं एनवायरमेंट हो, इकोलॉजी हो, साइंस हो, कुल मिला के जो आपका वीक पॉइंट है, चाहे हिंदी हो, उसको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। दूसरी चीज, जो केवल आरओ है वो लोग मुझे बताएंगे क्या आरओ के लिए शुरू से एक बैच स्टार्ट किया जाए। बैच का मतलब है ये फ्री रहेगा, इसको पैसा वैसा नहीं, तो नाम मैं बता रहा हूँ बैच। तो शुरू से बैच शुरू किया जाए। इसमें होगा क्या, इस पर मैं आपको पूरा का पूरा थ्योरी बताऊंगा, थ्योरी प्रश्नों के साथ पूरी की पूरी थ्योरी। और जैसे आपको पेड बैच में मिलता है वही सब चीज़ें होंगी, बस फ्री रहेगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा मुझे कमेंट बताना कि आरओ बिल्कुल शुरू से एकदम स्टार्टिंग से शुरू किया जाए, वो भी थ्योरी। अभी तक तो एमसीक्यू था, प्रैक्टिस चल रही थी, तो अभी थोड़ा टाइम है अपने पास, तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताना। अब यूपी पीसीएस की बात करते हैं। यूपी पीसीएस जिसमें बचे हुए हैं 35 दिन। साफ साफ सी बात यह है कि ये उनके लिए है कि जो एक बार, जिन्होंने एक बार अच्छे से, एक बार अच्छे से सभी चीजें पढ़ रखी हैं, सभी चीजें पढ़ रखी हैं। देखो होता क्या है कि यूपी पीसीएस में आप 35 दिन बचे हैं तो आप केवल और केवल रिवीजन कर पाओगे। अगर आप सोचो कुछ नया पढ़ लें तो नया न पढ़ने की कोशिश करना, ना पढ़ना, ठीक है। अगर निकालना है यूपी पीसीएस तो रिवीजन कैसे होगा, एक टाइप का रिवीजन होता है कि आप बहुत ही विस्तार से रिवीजन कर रहे हो, विस्तार से चीजों को पढ़ रहे हो, ठीक, जिसका आप बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एक रिवीजन होता है कि आपने थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी एकदम से, स्पीड में चीजें पढ़ी, और आपको वो जो भी टॉपिक है, जो भी चैप्टर है, वो पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा कि हाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें थी। जैसे आपने, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो आपने जैसे गुप्त वंश पढ़ा। अब गुप्त वंश में आपने चीजों को मोटे मोटे तौर पर तुरंत देख लिया,
आपको पता लग गया कि हाँ कौन कौन से इसमें प्रशासन थे, कौन कौन से अभिलेख थे, कौन कौन से राजा थे, उनके क्रम क्या था, और प्रांतीय प्रशासन क्या था, यहाँ का पूरा आर्किटेक्चर क्या था, आर्ट एंड कल्चर क्या था, ये सभी कुछ आपको पता लग गया कि हाँ ये मैंने ये पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है, तो ये हो गया फास्ट रिवीजन, स्पीड रिवीजन। इसी की ज़रूरत आपको अब है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने अगर एक बार अच्छे से चीज़ों को पढ़ लिया है तभी आप थोड़ा सा रिवीजन पे ध्यान दे पाओगे। ठीक है, और पढ़ ही लिया होगा भाई, जब 17 मार्च को पेपर था उसमें भी आपकी तैयारी होगी, फिर आपका जुलाई में गया, फिर अक्टूबर में गया, अब दिसंबर में आ गया है, तो ठीक ठाक टाइम मिल गया है, तो अब ठीक ठाक होगा आपका रिवीजन। ठीक है, अब आपको बस स्पीड देनी है कायदे से। वो कैसे देनी है थोड़ा समझेंगे। देखिए, तो अब करना क्या है कि जो भी एस्पिरेंट यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास खुद की नोट्स होगी, खुद की घटना चक्र होगी। मैं बुक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल घटना चक्र की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, कोई भी मैं जो भी एनसीईआरटी है वो सब नहीं, केवल नोट्स और घटना चक्र। इस पर आपको पूरा का पूरा विश्वास करना है। ठीक है, आपको अपने ऊपर ही, अपने नोट्स पे ही विश्वास करना है, किसी के वीडियो पे विश्वास नहीं करना है। ठीक है, तभी यूपीपीसीएस निकलती है चीज़ें। ठीक है, ये कोई यूपीपीसीएस छोटा मोटा एग्जाम तो है नहीं। तो अपनी नोट्स हो गई, घटना चक्र हो गई। घटना चक्र का मतलब होता है पीवाईक्यू। अब कुछ लोग कहेंगे घटना चक्र तो बहुत मोटी बुक है, कैसे कवर होगी? तो घटना चक्र के जितने भी प्रश्न हैं उनको आपको स्पीड में रिवीजन करना है, तो एक घटना चक्र आपका 3 दिन में समाप्त हो जाएगी। एक घटना चक्र 3 दिन में समाप्त हो जाएगी आराम से। अब आपको देखो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, और घटना चक्र जरूरी है। ठीक है, टॉपर से बताते हैं और मैं ही बता रहा हूं आपको, घटना चक्र जरूरी है। अब कुछ लोग कहेंगे मेरा ये वीक पॉइंट है, तो उसको वीक पॉइंट रहने दो, उसका केवल पीवाईक्यू रटो या बैठो, जो भी करना है करो, लेकिन अब नया कुछ विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, एक मिनट। कुछ पॉइंट बताएं। तो मैंने आपको जब 40,000 एमसीक्यू सीरीज कराया था, 40,000 एमसीक्यू सीरीज कराया था, तो लगभग लगभग ज़्यादातर चीज़ों को मैंने 90% समाप्त कर दिया है। ठीक है, उस पर मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, मैंने कल बताया है कि जो प्रश्न है उनको सॉल्व कैसे करना है, जो प्रश्न है उनको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, बस उसी पर आपको थोड़ा सा काम करना है। एक टेस्ट पेपर आपको एक दिन में लगा पाओ तो बहुत अच्छी बात है, वरना 2 से 3 दिन में एक टेस्ट पेपर जरूर लगाइए। करंट अफेयर रेगुलर पढ़िए। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर में आपको 30 से 35 नंबर मिलेंगे, 30 से 35 प्रश्न मिलेंगे, तो ये आपका मेजर पॉइंट है। और करंट अफेयर के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था कि करंट अफेयर आपको कब से कब तक का पढ़ना है। अगर आप कहोगे तो करंट अफेयर में आपको मंथली करंट अफेयर भी प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, यूपी रेगुलर क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है। पूरी अपडेट मैं आपको उसमें देता रहता हूँ। जो मंथली करंट अफेयर है अगर आप कहोगे तो मैं दे दूंगा, वरना सभी की एक ही राय होती है कि आप आय दृष्टि पढ़िए, या आपने कोई भी अगर कोचिंग ज्वाइन की है वहाँ से करंट अफेयर मिली होगी, या आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो वहाँ से करंट अफेयर मिली होगी। पिछले दिसंबर से पहले का 6 से 8 महीने का करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। बस सिंपल से इसमें स्ट्रेटेजी यही होती है। अब बात रही, ये तो करंट अफेयर की होगी। ठीक है, अब बात रही जीएस की और सीसेट की। अब समझना है, मैंने जैसे टेस्ट पेपर के बारे में बता दिया कि टेस्ट पेपर आपको लगाना शुरू कर देना है अब। ठीक है, उससे होगा क्या, आपका टाइम मैनेज होगा और आपको पता लगेगा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। बस करंट अफेयर आपको रेगुलर करना है। अब सीसेट और जीएस के बारे में समझो। जो जीएस है, जर्नल स्टडीज, इस पे मैंने आपको लगभग सारी चीजें कवर करा दी है, कुछ चीजें नहीं करवाई, जैसे साइंस। कुछ लोग कह रहे थे कि साइंस करवाइए, तो आप समझिएगा थोड़ा सा। साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ये सब चीजें मैंने आपको नहीं करवाई थी, वरना बाकी सब चीजें लगभग समाप्त कर दी हैं मैंने। ठीक है, जो भी करंट के डेटा है, मिनरल्स है, वो मैं आपको करवा दूंगा। मैंने आपको छोड़ दिए थे क्योंकि एग्जाम का कुछ अता पता था नहीं अभी, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिए थे मिनरल्स की। जो लेटेस्ट डाटा होगा उसमें मैं आपको कवर करवा दूंगा। साइंस बचा हुआ है, मैं आपको इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में मैं आपको थोड़ी सी लंबी वीडियो दे दूंगा, उसको कायदे से कवर कर लेना। ठीक है,
और घटना चक्र पढ़ लेना। साइंस में लगभग 15 से 20 प्रश्न आएंगे, ठीक है, तो 15 से 20 प्रश्न को कवर करना है, तो इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक्स में आपको करंट अफेयर से ही ज़्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे। जो परंपरागत होते हैं जैसे बैंकिंग वगैरह के, तो वह मैं आपको एक वीडियो में कवर करा दूंगा, बस इतना ही करो। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एनवायरनमेंट में केवल और केवल घटना चक्र, केवल और केवल घटना चक्र, बस इसमें आप ज़्यादा विस्तार से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो गया। बाकी पॉलिटी की बात करें, इकोनॉमिक्स, सॉरी हिस्ट्री की बात करें, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, या जियोग्राफी की बात करें, यूपी जीके की बात करें, तो ये सब मेजर पोर्शन है। मैंने आपको शुरुआत से ही ये सब करवा दिया है और आप भी इसको कर रहे होगे। अगर आपको पीसेस निकालना था, आर निकालना, तो ये आप रेगुलर कर रहे होगे, ठीक है ना। इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अब जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो वो फिर 2025 देखे, और वरना आपने पढ़ लिया है तो आप केवल और केवल घटना चक्र पे फोकस करेंगे और अपने नोट्स पे, जो भी आपने नोट्स बनाई है, नहीं बनाई है नोट्स आपके पास नहीं है, तो आप यूपी रेगुलर क्लासेस या इस चैनल के वीडियोस देख लोगे। उससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे सॉल्व करना है, बस। और बाकी घटना चक्र में सब कुछ दिया ही हुआ है, इतना आपको करना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है, कोई इधर उधर की बातें नहीं है। जो आपने अभी तक पढ़ा है उसी को थोड़ा सा आप स्पीड में कर देना है, बस। 30 दिन आपको यही करना है। करंट अफेयर रेगुलर करना है, और बाकी जीएस आपका जैसा मन करे। आपका मन कर रहा है आज साइंस पढ़ना है, आपका मन कर रहा है शाम को मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है, अगले दिन मुझे जियोग्राफी पढ़ना है, वो आपके ऊपर है। इसी वजह से मैं टारगेट नहीं देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यूपीपीएससी का कोई भी अगर स्टूडेंट है तो उसका आईक्यू लेवल ठीक ठाक होगा, ठीक है। और अगर उसने 1-2 बार पढ़ लिया है तो उसका बेहतरीन आईक्यू लेवल हो गया होगा, तो उसको टारगेट की आवश्यकता लास्ट में नहीं पड़ेगी। उसको खुद से टारगेट बनाए, मतलब जो भी स्टूडेंट है वो अपने आप ही टारगेट बनाए कि मुझे आज ये पढ़ना है, मुझे आज ये पढ़ना है, ठीक है। वो सबसे बेहतर तरीका होता है। अब मान लो मैंने कह दिया कि आज आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, आपका मन है कि यार मुझे आज मैपिंग तैयार करना है वर्ल्ड जियोग्राफी में, है ना, तो वो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो आपका मन जो कर रहा है जिस दिन क्या पढ़ने का, वो आप पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे आप पूरा, रिवीजन आप कायदे से पूरा करेंगे। 30 दिन केवल और केवल आपने, जैसे दक्षिण भारत के राजवंश है, दक्षिण भारत के कुछ राजवंश है, आपने चोल वंश नहीं पढ़ा है, छोड़ दो, उसका विस्तार छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। केवल और केवल आप घटना चक्र में जो क्वेश्चन मिलेंगे उसको आप कायदे से कर लेंगे, बस। आप चोल वंश पढ़ने बैठोगे, आपका 2 दिन उसी में चला जाएगा फालतू का, ठीक है। और हो सकता है एक भी प्रश्न ना आए, और हो सकता है केवल एक ही प्रश्न आए, ठीक। तो इस वजह से थोड़ा सा स्मार्ट बनिएगा, बस। अब बचा सीसेट, जिसपे पूरी की पूरी महाभारत हुई थी, क्योंकि सी सेट पे ही आपका केवल और केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है, जिसमें आपको 33% चाहिए होता है। 100 प्रश्न आते हैं, आपका 33 सही है तो आपका सही हो जाएगा। एक वीडियो में, शाम को ही मैं आपको वीडियो दूंगा, उसमें बताऊंगा कि आप केवल इतना कर लेना, आपके 35 से 40 नंबर आ जाएंगे, बस। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे जो बुक मिलेगी जो मैं चाह रहा हूँ, तो वह मैं आपको बुक भी दे दूंगा, वो भी टेलीग्राम पे, ठीक है ना, पूरी PDF दे दूंगा कैसे कवर करना है सी सेट में। तो सी सेट में आपको शाम को बता दूंगा कैसे करना है। अभी केवल आप ये जीएस का समझिए और करंट अफेयर रोज पढ़िए, ठीक है। तो जीएस का क्या करना है मैं फिर से बता दूं, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र प्लस आपकी अगर नोट्स है तो वो पढ़ लेना है, प्लस जो हमारे वीडियोस हैं अगर आपने पढ़े हैं तो आपको खुद ही पता लग गया होगा यार, देखो है ना, जो बताने वाली बात इसमें ज़्यादा है नहीं। घटना चक्र, नोट्स और वीडियोस, ये 3 आपको आराम से जीएस में अच्छे खासे नंबर दिला देंगे, ठीक है। ये जो आपको रेगुलर करना है, प्लस करंट अफेयर। आप करंट अफेयर आप 1 दिन में पढ़ते हो, 2 दिन में पढ़ते हो, कैसे क्या करते हो ये आपके ऊपर है, ठीक है। बस करंट अफेयर में मैं इतना चाह रहा हूँ कि पीछे का 6 से 8 महीने का आपको कवर करना है अच्छे से, ठीक। इसका आप मंथली का होगे तो मंथली में करंट टेलीग्राम पे दे दूंगा। क्लियर हो गई बात, बस। बाकी आपको मेहनत खुद से ही करनी है, खुद ही आपको कायदे से टाइम देना है, लगभग 8 से 10 घंटे रेगुलर, 8 से 10 घंटे आपको रेगुलर देना है, ठीक है। आरओ वाले जो हैं, आरओ वाले
जो यूपी पीसीएस भी दे रहे हैं तो आपको भी सेम फॉलो करना है, और जो केवल आरओ दे रहे हैं उनको यूपी पीसीएस से कोई मतलब नहीं है। तो आप मुझे कमेंट बताइएगा कि क्या एकदम शुरू से थ्योरी शुरू की जाए, क्योंकि अभी टाइम है अपने पास, ठीक है। तो उसमें जो भी आपको पेड बैच मिलता होगा वो यहाँ पे फ्री, ठीक है। तो थोड़ा सा बता देना मुझे, नहीं तो फिर रिवीजन इसमें भी शुरू करेंगे कायदे से, ठीक। तो समझ गए होगे बात, पूरी पूरी मेहनत आपकी। और जैसा मैंने कहा है कि जो भी चीजें हैं, जैसे साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इकोलॉजी हो गया, मैं आपको मंडे से देना शुरू कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो अगर कोई भी सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट बताना। मैंने आपको सिंपल स्ट्रेटेजी बताई है जो हर टॉपर यूज़ करता है अपने आप में, ठीक है। मैराथन बिल्कुल मत देखना, 10-10 12-12 घंटे के मैराथन अब लास्ट में शुरू हो जाएंगी, बेमतलब की है। मैराथन देखोगे फिर उसको आप नोट करोगे तो पढ़ोगे कब, ठीक है। तो अपने आप में आपको चीज़ें या तो रटनी है या समझनी है, कुल मिलाकर रिवीजन करना है, बस इतना समझो, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई भी सजेशन हो जरूर बताना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।